हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम प्रमुख नारे यानी कि फेमस स्लोगन से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। उन्होंने 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए को प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया था, जब आईएनए ने वर्मा के खिलाफ यानी कि म्यांमार के खिलाफ अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। देखिए संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक, देखिए जो जयप्रकाश नारायण है वो लोकनायक के रूप में भी जाने जाते हैं, यह आपको याद रखना है। इन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां। कई बार पूछा गया है कि लोकनायक ने जो क्रांति बताई है संपूर्ण क्रांति, उसमें टोटल कितनी क्रांतियां हैं? तो 7 क्रांति है। कौन कौन सी? तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। तो ये 7 की 7 क्रांति आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। देखिए इस नारे का अर्थ है क्रांति जिंदाबाद। मूल रूप से यहाँ मौलाना हसरत मोहानी द्वारा गढ़ा गया है और भगत सिंह ने दिल्ली के मध्य विधानसभा क्षेत्र में बमबारी के दौरान ये नारा दिया था। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। एक हसरत मोहानी जिन्होंने एक्चुअली में इस नारे को लिखा है, मतलब इंकलाब जिंदाबाद, और इसे फेमस किसने कराया? तो भगत सिंह ने इसे फेमस कराया है। तो दोनों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने करो या मरो का नारा दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। देखिए ये नारा ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान जिसे हम कहते हैं, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो 1942 में। इसके समय जब महात्मा गांधी ने भाषण दिया था उस टाइम पे ये नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। निम्नलिखित में से किसने जय हिंद का नारा दिया था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। देखिए 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। वह एक ऐसा नारा बनाना चाहते थे जो हर भारतीय के साथ गूंजे और ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकता और प्रतिरोध का प्रतीक बने। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था कौन सा? तो जय हिंद का नारा उन्होंने दिया था। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया? यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद किया गया था। पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया है कि वेदों की ओर लौटो। देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा आपको याद रखना है, नाम स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि दयानंद सरस्वती किस समाज से रिलेटेड है? तो आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की है। कब की है? 1875 में। निम्नलिखित में से किसने आराम हराम है का नारा दिया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आराम हराम है का नारा दिया गया था। देखिए ये जो नारा है कि हमारे देश के जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा दिया गया था। उनका मानना था कि आलस्य स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उन्होंने नारा दिया था आराम हराम है।
निम्नलिखित में से किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। देखिए, जय जवान जय किसान का नारा 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। देखिए, शास्त्री जी ने नारा क्यों दिया है? तो सैनिकों को उत्साहित करने के लिए, और जो किसान थे तो किसानों को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसीलिए उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है किसने दिया है, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारा दिया गया है। देखिए, प्रतिष्ठित भारत छोड़ो का नारा समाजवादी कांग्रेस नेता और 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नायक यूसुफ मेहर अली द्वारा प्रतिपादित किया गया है। देखिए, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि भारत छोड़ो में हमेशा महात्मा गांधी भी ऑप्शन में आते हैं। अगर अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा आ रहा है तो उसका सही आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे सिर्फ भारत छोड़ो पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। देखिए, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन क्लियर रखना है कि भारत छोड़ो पूछा जा रहा है तो सही आंसर क्या होगा, यूसुफ मेहर अली। निम्नलिखित में से किसने जय जगत का नारा दिया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विनोबा भावे के द्वारा जय जगत का नारा दिया गया था। देखिए, विनोबा भावे जिन्होंने शोषण मुक्त समाज व्यवस्था का सपना देखा और जय जगत का नारा दिया था। आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और 1983 में विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने मारो फिरंगी को का नारा दिया था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मंगल पांडे के द्वारा ये नारा दिया गया है, मारो फिरंगी को। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये नारा इन्होंने कब दिया है, तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत में ये नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम का नारा दिया गया था। देखिए, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 में लिखी एक कविता है। कविता बंगाली भाषा में लिखी गई थी। 1882 में उपन्यास आनंद मठ में इस कविता को शामिल किया गया था और 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कविता गाई गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे फैक्ट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये याद रखना है। जन गण मन अधिनायक जया है का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जन गण मन अधिनायक जया है का नारा दिया गया था। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत जन गण मन अधिनायक लिखा है। इसे सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखना है। जन गण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो ये दोनों ही डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया है कि साम्राज्यवाद का नाश हो। देखिए, साम्राज्यवाद का नाश हो का अनुवाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद है। ये नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। यह शक्तिशाली वाक्यांश भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साम्राज्यवाद के अंत की उत्कृष्ट इच्छा को व्यक्त करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नारा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? तो करेक्ट आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया है। देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा बताए गए इस नारे का उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना था, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम हो सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया?
करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये नारा दिया गया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो देखिए एक्चुअली में ये बिस्मिल अजीमाबादी की एक कविता है, ठीक है। ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी नहीं गई है, लिखी गई किसके द्वारा है? बिस्मिल अजीमाबादी की ये कविता है जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा बना दिया। ये कविता 1922 में अब्दुल गफार की पत्रिका सबा में प्रकाशित हुई थी। ये कविता राम प्रसाद बिस्मिल जो एक भारतीय महान क्रांतिकारी नेता, इन्होंने मुकदमे के दौरान अदालत में अपने साथियों के साथ सामूहिक रूप से गाकर इसे लोकप्रिय बनाया था। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है, बिस्मिल अजीमाबादी का भी और राम प्रसाद बिस्मिल का भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा का नारा दिया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा का नारा दिया गया था। देखिए मोहम्मद इकबाल ने 1904 में तरानाए हिंद के शीर्षक से सारे जहां से अच्छा लिखा। इसे सबसे देशभक्ति गीतों में से एक माना जाता है और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक गान भी बन गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तरानाए हिंद, ये पूछा जाता है किसके द्वारा ये शीर्षक लिखा गया, जिसमें सारे जहां से अच्छा जो ये सॉन्ग है वो किसने गढ़ा है? तो आपको याद रखना है मोहम्मद इकबाल ने 1904 में। निम्नलिखित में से किसने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया गया था। उन्होंने इस नारे को आजाद हिंद फौजियों को कब्जे में लेने और म्यांमार की सीमा से भारत में प्रवेश करने के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया? ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय जी के द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया है। देखिए साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय द्वारा यह नारा साइमन कमीशन 1927 के लिए दिया गया था। 1928 में जब यह मुंबई आया, मतलब साइमन कमीशन मुंबई आया, तो लोगों ने इस आयोग के खिलाफ आंदोलन किया और पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हमले हुए और बहुत ज्यादा इसका विरोध किया गया। तभी ये नारा दिया गया था साइमन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ। निम्नलिखित में से किसने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा लगाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया गया था। देखिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो शास्त्री जी का नारा था उसमें जय विज्ञान जोड़ दिया गया। देखिए शास्त्री जी ने क्या दिया था? जय जवान जय किसान जय जवान, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा में जय विज्ञान जोड़ा है किसने? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो टेक्नोलॉजी है उस टाइम पे 1998 में उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी थी और इसी को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान में जय विज्ञान भी जोड़ दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत भारतीयों के लिए नारा किस समाज ने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आर्य समाज के द्वारा ये बताया गया है कि भारत भारतीयों के लिए। देखिए भारत भारतीयों के लिए ये नारा दयानंद सरस्वती जी का है और आप सभी को पता है कि 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। मतलब ये नारा किसका हुआ? आर्य समाज का। देखिए 19वीं सदी के जितने भी आंदोलन रहे हैं वो सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये सभी ज्यादातर बुराइयों को दूर करने के लिए ही चलाए गए थे। उसी टाइम पे दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्वतंत्रता समानता एवं भाईचारे का नारा किस क्रांति से संबंधित है? ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता समानता और भाईचारे का नारा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता समानता और भाईचारे का नारा दिया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर अपनाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए आपको ये फैक्ट भी बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो कौन से नारे को? सही आंसर हो जाएगा सी, सत्यमेव जयते। ठीक है, याद रखना है कौन सा? सत्यमेव जयते। देखिए सत्यमेव जयते, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सदा सत्य की ही जीत होती है। यह नारा हिंदू ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये जरूर से याद रख लीजिए क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे
भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुना गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते, और इसे फेमस किसने कराया है? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत किसका प्रसिद्ध नारा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये नारा दिया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया गया। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे किसका प्रसिद्ध नारा है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। देखिए, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूंगा, ये नारा था भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नारा है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। हे राम किसका प्रसिद्ध नारा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, आपको याद रखना है कि हे राम का जो नारा है वो सबसे पहले किसने दिया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा मरो नहीं मारो का नारा दिया गया था। देखिए, मरो नहीं मारो एक प्रकार से हिंसक नारा था जिसे लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। जैसे कि इस नारे के अर्थ से समझ में आ रहा है कि ये समझने में तो अधिक सरल है, लेकिन सैकड़ों वर्षों से दिल में रौश दबाई हुई जो जनता था उसमें ये नारा आग की तरह फैल गया था। और मरो नहीं मारो, और ये किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये नारा दिया गया था। देखिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक उक्त सुविख्यात झंडा गीत को 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस गीत की रचना श्यामलाल गुप्ता जी द्वारा की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया था। देखिए, ये नारा हिंदी के प्रखर कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।